आज मैं आपसे नई आने वाली टेक्नोलॉजी 5G के बारे में ही बात करने वाला हूं, तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से बहुत से दोस्त 4G नेट इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसा समझते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी स्पीड है, बहुत अच्छा नेटवर्क है, चाहे बात करें डाउनलोडिंग या अपलोडिंग की। तो ऐसे में दोस्त सोचते हैं कि इससे अच्छी स्पीड तो हो ही नहीं सकती, जो नेट इस्तेमाल कर रहा हूं वो कमाल है। लेकिन दोस्तों कई बार ये बात भी सामने आई है कि वही दोस्त शिकायत भी करते हैं कि मेरे इस काम में नेट जरा स्लो काम कर रहा है, हालांकि मेरे घर में जो वाईफाई है वो इससे फास्ट है। अगर मैं यही काम अपने वाईफाई पर करूं तो जल्दी हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखें 4K वीडियो स्ट्रीमिंग या अपने VR हेडसेट के लिए वीडियो स्ट्रीमिंग की, तो यहाँ पर आकर 4G भी स्लो पड़ जाता है। इसी तरह दोस्तों जब 3G नया आया था उसके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था, क्योंकि उस वक्त भी ऐसा सोचा जाता था कि क्या जबरदस्त स्पीड है, लेकिन सच तो यही है कि कहने को वो 3G था, क्योंकि वीडियो कॉलिंग भी थी, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन जब उसको इस्तेमाल हमने करना शुरू किया तो वो स्पीड हमारी जरूरतों के लिए काफी नहीं थी। इसीलिए एक स्टेप आगे बढ़ाया गया और 4G को हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। यही सब बातें GPS और 2G के वक्त में भी थी। इसीलिए दोस्तों मोबाइल नेटवर्क्स कंपनियों में देखा गया है कि हर 10 साल बाद एक नई टेक्नोलॉजी सामने आ जाती है। जैसे 1990 में 2G नेट स्पीड थी, फिर 1998 में आई 3G नेट स्पीड, फिर 2008 में आई 4G नेट स्पीड या LTE स्पीड, और अब 2018 से 2020 में हमें देखने को मिलेगी 5G स्पीड। अब दोस्तों 5G स्पीड की बात करूं तो ये स्पीड 2G, 3G, 4G से बहुत फास्ट होगी और इन सब से अलग ही होगी, और इसकी एप्स भी बहुत कमाल होंगी और वो अलग अलग तरीके से काम करेंगी। अब दोस्तों 5G में आपको जो फ्रीक्वेंसी बैंड मिलेंगे वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी बैंड होंगे दोस्तों। जैसे कि आप अभी सुनते हैं 2G, 3G, 4G के लिए कि 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 1000 मेगाहर्ट्ज, 1800, 1900, 2000, 2200, 2600 मेगाहर्ट्ज वगैरह वगैरह। लेकिन अगर 5G की फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो उसका स्टार्ट है 28 गीगाहर्ट्ज से, और उससे ऊपर फिर 37 गीगाहर्ट्ज, 39, 42, 46 और इसी तरह 60 गीगाहर्ट्ज तक उसकी स्पीड होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम कहते हैं मिलीमीटर वेव। वो इसलिए कि जब फ्रीक्वेंसी को इतना बढ़ा दिया जाए तो उसमें जो वेव लेंथ आपको मिलती है वो कुछ मिलीमीटर की होती है। अब यहाँ पर जो रेंज है वो है 10 मिलीमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक, और इसीलिए आने वाले कुछ वक्त बाद हम इस्तेमाल करेंगे 5G में मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी को। अब यहाँ पर दोस्तों बात करती हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी को क्यों इस्तेमाल करेंगे और इसका क्या फायदा है या नुकसान है। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें रेडियो नेटवर्क्स की या किसी किस्म की ट्रांसमिशन की, तो फर्ज करें कि यहाँ पर एक तरफ ट्रांसमीटर है और दूसरी तरफ रिसीवर है, और उन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो अगर आप उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो ऐसा करने से आपको एक फायदा होगा और एक नुकसान होगा। अब दोस्तों फायदे की बात करूं तो फायदा तो ये होगा कि आप बड़ी स्पीड से काफी सारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज पाएंगे और आपका कनेक्शन काफी फास्ट बन जाएगा। लेकिन नुकसान को देखें तो वो ये है कि आपके कनेक्शन की रेंज कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है उसी तरह सिग्नल ड्रॉप होता है या सिग्नल लॉस होता है, और शायद ऐसा भी हो कि सिग्नल दीवार के पार भी ना जा सके। तो यही सारे मसले और प्रॉब्लम्स 5G के साथ भी हैं, क्योंकि अगर 28 गीगाहर्ट्ज स्पीड की बात करें तो अगर बारिश भी हो जाए या हवा में नमी हो, हवा तेज हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका सिग्नल कमजोर हो सकता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं मिलीमीटर टेक्नोलॉजी की, तो साफ जाहिर है कि इसका एंटीना भी बहुत छोटा सा होगा। वो इसलिए कि नॉर्मल जो एंटीना होता है वो होता है वेव लेंथ का 1/4। तो दोस्तों अगर आपकी वेव लेंथ ही 2 मिलीमीटर की है या 4 मिलीमीटर की है, तो ऐसे में आपका एंटीना भी बहुत छोटा होगा। तो सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्ज करें मैं बात करता हूँ स्मार्टफोन की,
तो हम उनमें मल्टीपल एंटीनाज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चाहे 2 के पेयर में, 4 के पेयर में, 8 के पेयर में या 16 के पेयर में हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और सिग्नल स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और अगर बात करें मोबाइल फोन टावर की, तो जो बड़े बड़े टावर्स हैं जो काफी सारी कवरेज देते हैं, उनकी जगह पर छोटे छोटे टावर्स लगाए जा सकते हैं जिससे काफी अच्छी 5G कवरेज ली जा सकती है। लेकिन दोस्तों असल में अभी तक 5G को लेकर कोई भी स्टैंडर्ड सामने नहीं आया है। जैसे 4G स्टैंडर्ड की बात करें तो वो LTE है, 3G स्टैंडर्ड की बात करें तो वो ई-वीडियो है। इसी तरह का कोई भी स्टैंडर्ड 5G को लेकर सामने नहीं आया। तो सबसे पहले तो 5G स्टैंडर्ड आएगा और फिर उस स्टैंडर्ड के मुताबिक मैन्युफैक्चरर अलग अलग कंपोनेंट्स बनाएंगे और इन सब के बाद ही हम 5G को देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों क्वालकॉम ने कुछ ही दिनों पहले अपने 5G मॉडेम को अनाउंस कर दिया है स्मार्टफोन्स के लिए, जिसका नाम है X50। और ये भी कहा गया है कि ऐसे में जो स्पीड है वो 5 GB/सेकंड तक भी हो सकती है। अब दोस्तों ये बात तो बहुत ही कमाल है कि इतनी हाई स्पीड हम इस्तेमाल कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करूं 5G एप्स की, तो वो भी बहुत कमाल हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें VR गेमिंग की या 4K 3D वीडियो स्ट्रीमिंग की, तो अगर आपके पास 5G नेट है तो यहाँ पर स्पीड तो बहुत ज्यादा तेज होगी और साथ ही साथ आपको पिंग भी बहुत कम मिलेगी, मसलन 1 मिलीसेकंड मिसाल के तौर पर। तो ऐसे में आपको कोई इशू नजर नहीं आएगा और आप बहुत ही इजी ऑनलाइन काम कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप 5G नेटवर्क के बारे में काफी कुछ जान पाए होंगे इस वीडियो से। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।